Good morning, students. I am Amita Seeth. Welcomes you in BBBN online classes, and we were reading chapter number 5, The 100 Dresses, part 1, and we came to know about Wanda Pentronsky, who belonged to Bogan Heights, and then we came to know about Peggy and Maddie. So Maddie was a little bit upset because Wanda was not coming continuously to school, and she was actually upset because she used to help Peggy to make fun of Wanda. Okay, so let's see what happens next. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. So वांडा के बारे में और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए मैडी एकदम से सरप्राइज हो गई कि जो ड्राइंग कंपटीशन या जो कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था वो कौन जीतेगा. तो नाउ शी वाज एक्चुअली मतलब वो उसके बारे में सोचने लग गई रिगार्डिंग दैट drawing competition. For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. So girls के लिए जो drawing competition था वो था dresses design करने का, और boys के लिए जो drawing competition में था उनको जो motorboats होती हैं वो design करनी थी. Probably Peggy would win the girls medal. अब मैडी को क्या लग रहा है कि पैगी को ही जो है वो गर्ल्स का मेडल मिलेगा, मतलब पैगी जो है वो she would win that drawing competition. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि उसे लगता था कि पैगी की ड्राइंग रूम नंबर 13 में सबसे बेस्ट है. एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, और ये सब लोगों की सोच थी, मतलब सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते थे कि पैगी जो है वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है. She could copy a picture in a magazine or some film stars had so that you could almost tell who it was. So अगर आप कोई भी मैगजीन या कोई भी फिल्म स्टार है उसका एज इट इज़ वो फेस कॉपी कर लेती थी, और एटलीस्ट आप ये बता सकते हो उसको देखकर कि ये किस फिल्म स्टार का फ़ोटो है या किसकी पिक उसने कॉपी करी है. ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. ओ मैडी बिल्कुल श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, और दूसरे दिन जो था उनकी जो टीचर थी मिस मैसन वो अनाउंस करने वाली थी विनर्स का नेम. देन दे वुड नो, और उसके बाद सबको पता चल ही जाएगा कि एक्चुअली विनर कौन है. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. तो नेक्स्ट डे जो है वो शावरिंग हो रही थी. ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी हो रही थी. मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और मैडी और पैगी जो है वो पैगी के अम्ब्रेला के नीचे स्कूल की तरफ जा रही थी जल्दी जल्दी. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Pentronsky on the corner of Oliver Street. So naturally, आज के दिन तो बिल्कुल भी मतलब है ना वांडा पेंट्रॉन्स्की का उन्होंने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया ओलिवर स्ट्रीट पे. द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन हाइट्स. तो वो जो स्ट्रीट है ओलिवर स्ट्रीट वो बॉगिन हाइट्स से ही कनेक्टेड है, और वो काफ़ी टाइम तक बॉगिन, क्योंकि वहाँ से वांडा आती थी तो उसका मजाक उड़ाने के लिए वो ओलिवर स्ट्रीट पर उसका हेल्प मतलब वेट करती थी. तो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसका वेट नहीं कर रही हैं. एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट. सो वो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी आज के दिन, वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी बिकॉज वो दिन उनके लिए काफ़ी खास था. Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. So Peggy और मैडी अब बात कर रही हैं तो बोल रही हैं तुम्हें क्या लगता है आज मिस मैसन जो है वो winners अनाउंस कर देंगी? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course, you will win, Peg. तो उसने कहा हाँ मुझे लगता है कि जैसे ही हम एंटर होंगे स्कूल में मुझे लगता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और मुझे लगता है बिल्कुल पैगी कि तुम ही विन करोगी. होप सो सेड पैगी ईगरली. सो ईगरली मतलब वेटिंग क्यूरियसली. तो उसने बोला हाँ ठीक है, होप सो ऐसा ही हो. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड. There were drawings all over the room on every latch and window sill, dazing colors and brilliant lavish designs, all drawn on a great sheets of wrapping paper. So जैसे ही वो एंटर हुए क्लासरूम में दोनों, वो एकदम से रुक गईं और वो घूरने लगी. क्या देखा उन्होंने कि बहुत सारी जो ड्राइंग्स हैं वो पूरे रूम में लगी हुई हैं
हर एक विंडो के लेज पे, कॉर्नर पे लगी हुई हैं, हर एक मतलब विंडो की सील पे लगी हुई हैं, और बहुत सारे डैज़लिंग डैज़लिंग मतलब बहुत चमकीले भड़कते हुए कलर्स थे, ब्रिलियंट, बहुत लैविश डिज़ाइन, लैविश मतलब बहुत ग्रैंड डिज़ाइंस थे, भव्य डिज़ाइंस थे, और उन्होंने मतलब ऑल दे वर ड्रॉन ऑन द शीट्स ऑफ द रैपिंग पेपर, जो रैपिंग उनके ऊपर उसने वो ड्राइंग मतलब बना रखी थी, और वो पूरे रूम में लगी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल लाइंड अप, और कम से कम 100 ड्रेसेस थी, और 100 ड्रेसेस की डिज़ाइंस एक साथ ऑल लाइंड अप थी वो। These must be the drawing for the contest, और obviously ये जो drawing थी वो किसके लिए थी, contest के लिए थी। They were obviously ये सब उन्हीं के लिए थी, contest के लिए drawing बनाई गई थी। Everybody stopped and whistled or murmured admiringly, और हर एक कोई रुकता, कोई सीटी बजाता, कोई कुछ ममरिंग करता, और उनकी तारीफ़ें करता। जो वो 100 ड्रेसेस लगाई गई थी उनकी सब कोई ना कोई तारीफ़ कर रहा था। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. अब जैसे ही सारी क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसन ने विनर्स का नाम अनाउंस किया। जैक बैगल्स had won for the boys, she said. So जो बॉयज़ थे जिन्होंने मोटर बोट डिज़ाइन की थी, उसमें से जैक बैगल्स था जो कि बॉयज़ का विनर था, and his designs for an outboard motor was on exhibition in room 12. और उसकी जो उसने आउटबोर्ड मोटर बनाई थी, तो उसका जो डिज़ाइन था मोटर बोट का, वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए लगा हुआ था, along with the sketches by all the other boys. और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, दूसरे जो बॉयज़ थे, उनके भी वहाँ पर डिस्प्ले करे गए थे। As for the girls, she said, although just one or two sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs and all different and all beautiful. और जहाँ तक कि लड़कियों की बात थी, ज़्यादा लड़कियों ने तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन एक लड़की जो रूम नंबर 13 में थी, जिसको रूम नंबर 13 को जिस लड़की पे प्राउड होना चाहिए, उस लड़की ने कम से कम 100 डिज़ाइन, सारे बिल्कुल अलग और सारे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेसेस उसने डिज़ाइन करके इस कंपटीशन में पार्ट लिया था। एंड इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। और जजेस के ओपिनियन में सिर्फ एक उसकी ड्राइंग को मतलब देना प्राइज़, वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं होगा, वैल्यूबल नहीं होगा। तो सारी ही ड्रेसेस इतनी ब्यूटीफुल उसने डिज़ाइन की थी। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेंट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और वो 100 ड्रेसेस किसने बनाई थी, वांडा पेंट्रॉन्स्की ने बनाई थी, एंड शी वॉज विनर ऑफ दैट गर्ल्स drawing contest and she won that medal. Okay, so this is it for, and we'll see the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.